हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग के लिए आज फिर से हम आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं भारतीय भवन का मैथ, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2 के बी से पार्ट थर्ड वीडियो लेकर के आ रहा है आप लोग के लिए। और हमने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखे हो तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि 12 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ लिखा हुआ है। निम्नलिखित युग्म समीकरणों के लेखा चित्र बनाएं और लेखा चित्र से बताएं कि कौन से युग्म विरोधी है, आश्रित है, अविरोधी है, हल भी बताना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको बता दें, जैसे पहला क्वेश्चन है, इस पहले नंबर क्वेश्चन में हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें, ये एक काम इसमें हमें करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा हम आपको बता दें, देख लीजिए। समीकरण 1 से हम लोग पहले ले लेते हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x + y = 6, यही है। इसको हम लोग इस प्रकार से हम टेबल बना लेंगे, जिसमें लिखेंगे x y, ये वैल्यू 0 रख लेंगे और फिर यहाँ पे ये वैल्यू 0 रख लेंगे। ठीक है, x 0 y 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे x का मान 0 रखने पर इस प्रकार से कि 2 × 0 + y = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 6, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब y बराबर 0 रखना है, मतलब ये 2x + 0 हो जाएगा, y का वैल्यू बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2x बराबर 6 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 6/2 कट के आ जाएगा 3। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 x का वैल्यू। ओके, अब हम लोग को समीकरण 2 की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं समीकरण 2 से। चलिए यहाँ पे नोट करते हैं समीकरण 2 से। ओके, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x - 2y = 4 है। इसका हम लोग इस प्रकार से टेबल बना लेंगे, जिस तरीके से समीकरण 1 का बना है उसी प्रकार से x और y मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग 0 मान लेते हैं और यहाँ पे ये 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि x का वैल्यू हमें 0 रखना है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4 × x का वैल्यू 0 हो जाएगा, -2y = 4 हो जाएगा। इसका काम खत्म, मतलब 2y = 4 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 4/-2 कट क्या आ जाएगा, -2। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, क्या हो जाएगा, -2। अब y का वैल्यू 0 रखना है, मतलब ये कि 4x - 2 × 0 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4x बराबर यहाँ 4 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4/4 कट के आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं अगले पेज पर। तो ये हमारा ग्राफ इस प्रकार से होगा, इस सब का 0 वैल्यू होगा। ठीक है, ये सब का 0 वैल्यू होगा, x का y का सबका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्या चीज़, इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेबल जो बनाए थे समीकरण 1 समीकरण 2 का, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने जो है बना लिया, और यहाँ पे हमें क्या करना, ये समीकरण 1 था हमारा, ये समीकरण 2 था हमारा। ठीक है, और उसके बाद सभी का वैल्यू रखना है। तो y में 6 तक लेना है हमको, तो यहाँ पे 6 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, अब यहाँ पे x में हमारा 3 तक है प्लस में, तो 3 तक ले लेंगे, 4 तक भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 तक। माइनस में x कुछ नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं तो लेना है तो ले लीजिए। -1 -2 -3, यहाँ भी -1 हो जाएगा y का वैल्यू, -2 -3 -4। ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाना है x 0 y 6, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे 0, 6। ओके, अब यहाँ 3 है x,
तो यहाँ पे हो जाएगा क्या लिखाएगा 3,0 लिखाएगा। ओके, इसको हमें मिलाना पड़ेगा। चलिए मिलाते हैं। तो इसको हमने मिला दिया। उसके बाद हमारा दूसरा समीकरण है y-2, तो y-2 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, y-2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0-2। ओके, दूसरा है x 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 1-0। ओके, इसको भी हमें मिलाना पड़ेगा। चलिए मिला लेते हैं इसको भी। तो ये मिल गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा जो पॉइंट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, मतलब y2 और x2 पर मिल रहा है, देख रहे हैं ना। इस प्रकार से जो है हमारा मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है ना। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे समीकरण में के बॉक्स में, दोनों समीकरण में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एक और बॉक्स बना करके। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इस प्रकार से इसमें भी बना देंगे। तो x हमारा 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। इसका समीकरण अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, देख लीजिए कि समीकरण हमारा ये क्या था, ये समीकरण पहला था। तो हम लोग पहला समीकरण लिखेंगे। क्या था पहले समीकरण में, 2x + y = 6 था, और ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 हमारा क्या था, 4x - 2y, 0 नहीं है 4 है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इस क्वेश्चन में जो है ना, एक चीज़ और हमें बताना था। क्या चीज़ कि आपको क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ग्राफ तो बन गया, ये बन गया, और क्या रहा है कि कौन से युग्म विरोधी है, आश्रित है, अविरोधी है, इसमें हमें बताना है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम आपको ये बता दें कि हमें यहाँ पे क्या चीज़, हमको एक चीज़ यहाँ नोट करना पड़ेगा। यहीं पे हम लोग आप लोग को बता देते हैं क्या कि a बराबर हमारा निकल जाएगा ये 2, और b बराबर निकल जाएगा 1, c बराबर निकल जाएगा 6, और यहाँ पे d बराबर दूसरे समीकरण में निकल जाएगा 4, और d के बाद e निकल जाएगा -2, और f निकल जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे a/d बराबर b/e बराबर c/f। इस पर वैल्यू नोट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4 बराबर 1/-2 बराबर ये 6/4, इस प्रकार से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको काटें, 2 ही का 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब इसको भी काटेंगे तो 3 और 2 कट जाएगा। मतलब ये कि 1/2 बराबर -1/2 बराबर 3/2, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी कह सकते हैं हम इस प्रकार से a/d बराबर नहीं है b/e के। ठीक है, ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, अविरोधी। क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं अविरोधी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें वो कहा था विरोधी, आश्रित, अविरोधी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। ठीक है, और ग्राफ तो आपने ये यहाँ पे ग्राफ देख लिए हैं, तो ये बन गया। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा इस प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। और इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम आपको बता दें कि जैसा आप देख सकते हैं क्या है, 2x - 4y, इसको उधर उठा के ले चल जाते हैं तो प्लस में 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और फिर यहाँ पे x - 2y बराबर में प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1 से। क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हम करेंगे यहाँ पे क्या, देख लीजिए, समीकरण 1 से कर लेते हैं। तो समीकरण 1 का इस प्रकार से हम लोग टेबल बना लेते हैं। ये x y हो जाएगा, यहाँ 0 मान लेंगे और यहाँ पर 0 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कि 2 गुना 0 - 4y बराबर 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4y बराबर 3, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 3y - 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं
3/-4 इस प्रकार से देख लीजिएगा। ये वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है और y बराबर 0 रखना है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2x-4 इंटू 0 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 3, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बन गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसका समीकरण 2 से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से हम लोग इस तरीके से करते हैं, क्या है, x माइनस 2y बराबर 1 है। इसका भी हम लोग टेबल बनाएंगे इस प्रकार से, यहाँ 0 वैल्यू रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 माइनस 2y बराबर 1 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1/-2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग रखेंगे और फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे हो जाएगा -1/2, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब y का वैल्यू 0 रखना है, मतलब x -2 इंटू 0 बराबर 1 रखना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यानी यहाँ 1 हो जाएगा। तो हमारा टेबल बन गया समीकरण 1 और समीकरण 2 का। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि देख लीजिए कि हमें आश्रित, विरोधी, अविरोधी निकालना है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, इसको अलग से हम आपको बता देते हैं अलग कलर में। ठीक है, यानी देख लीजिए कि a बराबर हमें यहाँ निकल जाएगा ये, या फिर इस समीकरण देख रहे हो, इस समीकरण में ये हमारा 2 निकल जाएगा, और b बराबर यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 1 में -4 निकल जाएगा, तो -4 हो जाएगा। फिर c बराबर प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब d बराबर हमें यहाँ पे देख लो दूसरा समीकरण 1 निकल जाएगा, और फिर d के बाद e बराबर हमारा जो निकल जाएगा वो क्या है, -2। चलिए -2, और f बराबर जो है प्लस में 1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है क्या करना है कि हमें करना है फार्मूला के अकॉर्डिंग, जो कि क्या, a/d बराबर b/c बराबर सॉरी ई होगा ई, और यहाँ पे c/f हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 2/1 हो जाएगा, फिर बराबर में ये b -4 ई जो है हमारा 2 हो जाएगा, फिर बराबर में ये 3/1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर काटिएगा 2 ही का 2, और ये 2 दूना 4 कट जाएगा, मतलब 2/1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा, और फिर बराबर में 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से हम कह सकते हैं, मतलब ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार से, क्या, a/d बराबर b/e है, बट बराबर c/f नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं है तो हम लोग इसको कहते हैं विरोधी। क्या कहते हैं, विरोधी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब रही बात ग्राफ बनाने की बात, तो ग्राफ हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं अगले पेज पर। ओके, तो ये हमारा जो है इस प्रकार से हमने टेबल भी नोट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो उस ये हमारा बन गया। अब इसको हमें नोट करना है इस ग्राफ पर। ये -3/4 है, तो -3/4 जो है इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा x वैल्यू है, ये x है, y है, और ये y है। तो यानी y है ना, तो यहाँ y माइनस में इधर आ जाएगा, नीचे। कहाँ जाएगा, नीचे। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे अगर आप बनाइएगा, देख लीजिए कि 4 से हमको भाग देना है 3 में, है ना। तो 4 0.3 4 7 28, यानी 0.7 में दिखा सकते हैं। 0.7 हमारा मान लो कि यहाँ पे हो जाएगा, 0.7 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 1 के बीच में दिखाना है। तो इसको हम ऐसे प्रकार से कह सकते हैं, -3/4 और 0 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हम आपको बता दें कि आगे 3/2 दिखाना है ना, मतलब 2 से आपको 3 में भाग देना है, तो 1 2 1 यानी कि 1.5 हो जाएगा x में। ठीक है, तो 1.5 यहाँ पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/2, 0 इस प्रकार से। इसको हमें मिलाना पड़ेगा, चलिए मिलाते हैं।
तो इसको हमने मिला दिया। उसके बाद हमें दूसरा लेना है y/2, y/2 जो है, इसमें भी अगर हम देखते हैं भाग 2 से 1 में, ठीक है, तो 0.5 हो जाएगा, यानी 0.5 कहाँ हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर, यानी 0 और 1 के बीच हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, 0 और -1/2। ठीक है, ये वाला वैल्यू है। ठीक, और यहाँ पे 1 x पे लेना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कहने का मतलब 1 और 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिलाना है, तो कहने का मतलब ये हमने मिला दिया, और यहाँ पे हमें इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये जो हमारा समीकरण था, वो समीकरण हमारा ये इसका जो था, ये क्या था, 2x, इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, 2x - 4y और -3 बराबर 0 था, और ये ऊपर वाले का समीकरण जो था वो x - 2y - 1 बराबर 0 था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें अब कुछ नहीं करना है, और हमने आश्रित, विरोधी और विरोधी हमने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जो कि इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से। ओके, तो समीकरण 1 से नोट कर लेते हैं, क्या है, 3x - 9y बराबर में 6 है। इसका एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन में जैसे बनाते आ रहा है। ये x, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, तो 3 × 0 - 9y बराबर 6 हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बट्टा माइनस में 9, तो 3 × 3, 3 × 3 = 9, मतलब -1/3 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 3 से काटे हैं, तो यहाँ पे 2 बट्टा हो जाएगा, माइनस में 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे अब y का वैल्यू रखेंगे, तो देख लीजिए 3x - 9 गुना 0 बराबर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6/3 हो जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग समीकरण 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो समीकरण 2 यहाँ पे करते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से करेंगे, तो समीकरण 2 हमारा ये है, 2x - 6y बराबर 4। इसका भी हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हम लोग x और y मान लेते हैं, ये 0 वैल्यू और ये 0 वैल्यू। ठीक है, यानी 2 गुना 0 - 6y बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग y निकालेंगे, तो इसलिए y बराबर -4/6 हो जाएगा। काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें y का वैल्यू 0 रखना है, मतलब 2x - 6 गुना 0 बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x बराबर 4 आ गया, इसीलिए x बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/2 कट के आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 2, यानी कि ये दोनों सेम आया। सेम आने का मतलब ये हो गया कि दोनों समीकरण का जो रेखा खंड खींचा जाएगा, एक ही पर खींचा जाएगा। ठीक है, तो अब हमें बताना था आश्रित, विरोधी और विरोधी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हल निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए कि सबसे पहले बात ये कि a बराबर हमारा इसमें क्या निकल जाएगा, देखो 3 निकल जाएगा, b बराबर -9 निकलेगा, c बराबर 6 निकलेगा, फिर d बराबर हमारा 2 निकलेगा, और e बराबर -6 निकलेगा, और f बराबर 4 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ सूत्र से कर लेते हैं, a/d बराबर में b/e बराबर में c/f। जिसमें सभी का वैल्यू रखेंगे, तो ये 3/2 हो जाएगा, बराबर में b हमारा -9 माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर में c 6/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, इसको भी काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। ठीक है, मतलब ये कि 3/2 हो जाएगा, बराबर माइनस प्लस, यानी कि 3/2 हो जाएगा, फिर बराबर में ये 3/2 हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के बराबर आ गया। तो जब ये एक दूसरे के बराबर आ जाता है, तो ये हो जाता है हमारा आश्रित। क्या हो जाता है, आश्रित। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब रही बात ग्राफ वाली बात, तो हम लोग ग्राफ यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आगे बनाते हैं ना दूसरे पेज पर। तो हमने ये सारा चीज़ लिख लिया, टेबल भी बना दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2, मतलब यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 1 2 3
4 ही तक लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। 1 2 3 4, इधर भी ले लेंगे, -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे तो देख लो x0 यहाँ पे मतलब 3 से 2 में आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 0.0, 3 सत्ते 3 छक्का 18 हो जाएगा, यानी 0.6 पर दिखाना है, 0.6 y पर, वही माइनस में। तो माइनस में 0.6 मान लो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है, मान लो यहाँ आएगा, ठीक है, 0.6। तो ये हो जाएगा हमारा 0 और -2/3। उसी तरीके से यहाँ पे 2 होगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,0। इसको हमें मिलाना है, चलिए मिला देते हैं। तो हमने यहाँ पे मिला दिया। इसका भी हम अगर नोट करेंगे, इसका भी नोट करेंगे तो सेम है, मतलब कहने का मतलब इसी पे आ जाएगा, लकीर इसी पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक ही लकीर देते हैं तो हमारा बन जाएगा, और बन गया एक तरीके से। तो हम लोग कह सकते हैं इसका समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो हमारा समीकरण दिया हुआ था, क्या, 3x - 9y = 6। इसके नीचे लिख देते हैं ताकि पता चले कि ये 2 समीकरण है इसमें, 2x - 6y = 4, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा टोटल का टोटल कंप्लीट हो गया, सारे के सारे बन गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा और ना ही हुआ होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये हमारा समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण कहने का मतलब ये हो गया कि फोर्थ में इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे, समीकरण बना देंगे। समीकरण बनाएंगे तो देख लीजिए कि x, इसको ब्लैक कलर ही ले लेते हैं, ठीक है, चलिए ब्लैक कलर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 3y, ये इधर आएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 बन जाएगा। ये 2x - 3y बराबर इधर आएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से पहले काम कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से चलिए काम कर लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पर जो अभी निकाले हैं, x + 3y बराबर में प्लस में 6 है, और यहाँ पे एक टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ x और y, इसमें x में 0 मानेंगे और यहाँ y में 0 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0 + 3y बराबर में 6। तो इसीलिए y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/3 कट के आ जाएगा 2, यानी y का वैल्यू 2। अब यहाँ पे y का वैल्यू रखना है 0, मतलब ये कि x + 3 × 0 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 6, यानी यहाँ आ जाएगा 6। अब हम समीकरण 2 से करेंगे। तो समीकरण 2 से यहाँ पे कर लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है जो अभी निकाले हैं, 2x - 3y बराबर में 12। इसका भी हम लोग टेबल बना लेंगे इस प्रकार से, जैसे हर एक क्वेश्चन में बनाते आया है, x y और ये 0 वैल्यू और ये y का 0 वैल्यू। तो यहाँ पे x 0 रखना है, मतलब 2 × 0 - 3y बराबर में 12 हो जाएगा, ठीक है। तो -3y बराबर 12 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 12 - -3 कट के आ जाएगा, 3 चौके 12, मतलब -4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखना है, मतलब ये कि 2x - 3 × 0 हो जाएगा, बराबर में 12 हो जाएगा। तो 2x बराबर में 12। अब इसीलिए x निकालेंगे तो x बराबर 12/2 कट के आ जाएगा 6, यानी यहाँ पे x का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ हमें और करना था, वो क्या, हमें विरोधी अविरोधी आश्रित निकालना है ना। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे a बराबर, समीकरण इसमें जो नया निकाले 1 हो जाएगा, और फिर b बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ d बराबर 2 हो जाएगा, और फिर d के बाद e बराबर -3 हो जाएगा, और फिर f बराबर +12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला से ले लेते हैं, a/d बराबर b/e बराबर c/f ले लेते हैं, जिसमें वैल्यू अगर बैठाते तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, बराबर में ये 3 है, तो चलिए 3 और -3 हो जाएगा, बराबर में 6/2
12 हो जाएगा। इसको काटिएगा, एक मरतबे कट जाएगा, 6 का 6, 6 दूना 12 कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको एक चीज़ बता दें, वो क्या चीज़ देख लीजिए कि ये दोनों हमारे मतलब यहाँ देख लीजिए 1/2 बराबर माइनस में 1 और बराबर 1/2। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के बराबर नहीं हम कह सकते हैं, ठीक है। या फिर 1/2 6 दूना 12, हाँ मतलब एक दूसरे के बराबर, यहीं पर पता चला एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसको लिखने काटने की ज़रूरत नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं A/D बराबर नहीं है B/E के, और बराबर नहीं है C/F के, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आ जाता है तो ये अविरोधी हो जाता है। क्या हो जाता है? अविरोधी हो जाता है, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा अविरोधी आंसर, ओके। उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो हम लोग ग्राफ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस प्रकार से आ गया। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये 0 वैल्यू हो जाएगा सबका। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे x0 y2 हमारा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0,2। अब यहाँ पे 6x है, तो 6x यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6,0, ठीक है। इसको हमें मिलाना है, चलिए मिला लेते हैं। तो इसको हमने मिला लिया। उसके बाद हमारा ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू हम लोग नोट करेंगे। -4 है y में, -4 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 -4, ठीक है। अब यहाँ 6 यहीं पर वैल्यू हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू यहीं पे हो जाएगा, मतलब ये कि 6,0 यहीं पे हो जाएगा। इसको फिर मिलाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारा मिल गया, ये वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये मतलब बन गया। अब इसका जो है हम क्या करना है, समीकरण लिखना है ना। तो समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण हमारा में ये वाला समीकरण 1 था ना, ये हमारा समीकरण 1 था। चलिए हम आपको बता देते हैं, समीकरण ये 1 था, ये 2 था, है ना। समीकरण 1 का ये है, तो ये समीकरण 1 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देख लीजिए कि x + 3y = 6 हो जाएगा, और ये हमारा समीकरण 2 था। तो समीकरण 2 में हमारा क्या था, 2x - 3y = 12, ठीक। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारा बन गया। और ये इतना ही था हमारा ये क्वेश्चन, मतलब प्रश्नावली जो था, प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली क्या 2 का B हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें अब कोई क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके लिए लेकर के आएंगे, कौन सा 2 का C लेकर के आएंगे। क्या लेकर आएंगे? 2 का C। और इस 2 के C को देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 2 का C जब भी लेके आएंगे तो वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।